कुतुब मीनार देखने के बाद अब हम चलेंगे इल्तुतमिश की मकबरा के पास। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उत्तराधिकारी गुलाम वंश के शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने खुद इस मकबरे को 1235 में बनवाया था, जो कि आज इल्तुतमिश का ही विश्राम स्थल है। सुल्तान वो जरूर दूसरे थे, लेकिन उनके द्वारा किए हुए बहुत से काम पहले बार हुआ था। वो पहले मुसलमान शासक थे जिन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। वो खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शासक थे। चेंबर के बीच में संगमरमर के कबर ही वो जगह है जहाँ शमसुद्दीन इल्तुतमिश की शरीर को दफनाया गया था। 8.41 मीटर ऊंची और नाप में हर तरफ से 9.1 मीटर वाली ये रचना दिखने में साधारण लगती है, लेकिन वास्तव में इसे अच्छे तरह से सोच समझकर बनवाया गया था। इसका अधिकतम निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ है और इसमें 3 प्रवेश द्वार है, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी। इसकी पश्चिम दीवार बाकियों से अलग है क्योंकि इसमें बहुत शानदार और खूबसूरत सजावट से भरा मेहराब है। अगर आप मेहराब के तरफ चेहरा करेंगे तो आपका चेहरा मक्का की तरफ होगा। कुतुब परिसर में स्थित ये मकबरा अपनी संरचना में सबसे अद्भुत है क्योंकि आसपास की स्मारकों की विपरीत ये मौजूदा संरचना को उपयोग करके बनाया गया, बल्कि इसे बिल्कुल नई तरह से बनवाया गया था। जब आप मकबरे के अंदर कदम रखेंगे और दीवार पर नज़र डालेंगे तो आपको अरबी डिजाइन में नक्श और कुफे अक्षरों में कुरान शिलालेख दिखेंगे। मकबरे में किए हुए नक्काशियों के बीच में जो बंकर है उसमें हिंदू कारीगरों की नक्काशी का पता चलता है। इसकी नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि 19वीं शताब्दी की प्रख्यात पुरातत्व इतिहासकार जीन्स वर्क्स ने इसे कुछ इस प्रकार वर्णित किया है। ये मोहम्मद के उद्देश्य में लगे हिंदू कला का एक नायाब उदाहरण है। मकबरे के पास खड़ा होकर ऊपर देखिए। ऐसा माना जाता है इस कमरे में एक गोलाकार गुंबद था जो आज मौजूद नहीं है। ये भी माना गया है कि स्थानीय कारीगरों ने जिस गुंबद को बनाया था वो इस्लाम वास्तुकला के जानकार नहीं थे और ना ही उन्हें गुंबद बनाना आता था। आसपास पाए गए घुमावदार टुकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गुंबद की बनावट गाढ़े छल्ले बना के की गई थी। कुछ विवरण ये भी बताते हैं कि यहाँ पर एक गुंबद था जो समय की मार को नहीं झेल पाया। इसके बावजूद लाल और सफ़ेद रंग वाले इल्तुतमिश का मकबरे का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देता है। यह भी गौर करने वाली बात है कि ये मकबरे इल्तुतमिश का है, ये बात बिना संदेह की स्थापित नहीं हो पाई है। इस पर किसी प्रकार की स्मरणीय शिलालेख नहीं है। ऐसा संभव है कि ये बाद में बना मकबरा इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए बनवाया था और ये उसी की अवशेष है, ना कि इल्तुतमिश के। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद से सटे हुई ये अवशेष अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अधूरी मीनार की है। खिलजी अपनी काल की सबसे पराक्रमी विजेताओं में से एक था और अपनी शासन को डेक्कन तक फैलाने के बाद वो खुद को दूसरी सिकंदर के रूप में देखता था। वो कुतुब मीनार से दोहरी ऊंची मीनार भेंट करना चाहता था जो उसका जीत का प्रतीक होती। आप जिस संरचना को देख रहे हैं वो अलाई मीनार है, खिलजी द्वारा देते हुए विजयी मीनार का अवशेष। मीनार के बनने का शुरुआत 1313 में हुई थी, लेकिन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने की वजह से ये मीनार अपनी ऊंचाई छू ना सकी। केवल 26.5 मीटर ऊंची पहली मंजिल ही बन पाई। महान सूफी कवि अमीर खुसरो ने तारीफ में अलाई में इस मीनार की भव्यता का बखान किया है। अगर ये मीनार पूरी बन पाती तो एक अद्भुत संरचना होती। अफसोस की बात है कि खिलजी का कोई भी वंशज उसकी देखे हुए सपने को पूरा ना कर सका, पर आज भी ये मीनार अधूरी खड़ी है। इसकी अधूरी और हताहत स्थिति में भी आप अलाई मीनार की भव्यता का कई अनोखी विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे कोणियों रूपी लंबी धारियाँ जिसे चिपटे हुए अंग्रेज के शब्द एम के छायाचित्र से जोड़ा जा सकता है। इसमें किए हुए काम को देखिए। एक पहेली की तरह ये काम ये दर्शाता है कि इस मीनार में मेहराब युक्त दरवाज़ा और खूबसूरत नुकीली फ्रेंजेस को देखें। क्या आप जानते हैं
कि पूरी मीनार एक ऊंचे और चौड़े मंच के रूप में बनाई जाने वाली थी। जब आप इस मीनार की खिड़की के तरफ देखेंगे तो ये इस बात की ओर इशारा करती है कि कुतुब मीनार की तंग और घुमावदार 379 सीढ़ियों से हटकर इस मीनार में आरोही ढलान वाला एक शानदार रैंप होता। लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका। आजकल सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण से कई साल पहले हमारे पास सूर्य की शक्ति से चलने वाली सूर्य घड़ियाँ थीं। इसे आप सनडायल के नाम से जानते हैं। सैंडरसन सनडायल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, जिसमें पतली खेतेज ब्लेड है। इस ब्लेड की छाया सूर्य की किरणों की कोने के अनुसार चलती है, बिल्कुल जैसे घड़ी का हाथ। कुतुब परिसर में सैंडरसन का ये सनडायल एक दिलचस्प आकर्षण है। 1919 में एएसआई ने इस सनडायल को पुरातत्व अध्यक्षक सैंडरसन के सम्मान में बनवाया था। ये सनडायल सैंडरसन की उपलब्धि के लिए एक दुर्लभ सम्मान है। सनडायल 1.2 मीटर ऊंचा है, जिसकी सरल नक्काशी इस सनडायल की शोभा बढ़ाती है। पास से देखने पर आपको ज्ञात होगा कि इसमें की गई नक्काशी का प्रतिरूप इसी परिसर में बाकी शोभियों से अलग है। ये सनडायल धातु से बना है और आज भी पूर्ण रूप से बरकरार है। सनडायल के नज़दीक जाने पर आप देखेंगे इसके ऊपर लैटिन भाषा में लिखा है ट्रांजिट अम्ब्रा लक्स परमानेंट। इसका मतलब है परछाई निकल जाती है लेकिन रोशनी हमेशा रहता है। कुतुब मीनार देखने के बाद हम आके पहुँचे एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जगह पर, जो कुतुब मीनार से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर था, जिसका नाम है अहिंसा स्थल। ये मंदिर जैन समुदाय के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान है। इस मंदिर में मुख्य मूर्ति भगवान महावीर की है, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। यहाँ सभी धर्मों के लोगों पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण और आनंद और खुशी से भरा है। अहिंसा स्थल के पास ये आप जो देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक पार्क है। धार्मिक महत्व के अलावा यहाँ एक लाइट हाउस भी है, जो ब्रिटिश अधिकारी सर थॉमस मेटकाफ ने बनवाया था। इस वजह से इसे मेटकाफ बैटरी हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप सिंह और गाय का ये जो छवि देख रहे हैं, ये अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। इसके ऊपर एक टिप्पणी भी है, वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। इस मंदिर के मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। मूर्ति की ऊंचाई 13 फीट 6 इंच है और इसका वजन लगभग 30 टन है। मूर्ति को कमल के आधार पर रखा गया है, जिसकी ऊंचाई 2 फीट 8 इंच है और वजन लगभग 17 टन है। यहाँ पर एक श्लोक लिखा गया था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो था अहंकार का भाव न रखूँ, न ही किसी पर क्रोध करूँ, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव न धरूँ, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, बने जहाँ तक जीवन में औरों का ऊपर करूँ। इसका भावार्थ था मैं किसी के प्रति बहुत अधिक अभिमान नहीं होऊंगा और न ही क्रोधित होऊंगा, किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करूँगा, मेरा व्यवहार सच्चा और अच्छा रहेगा। जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं दूसरों की सहायता करता रहूँगा।